नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है इकोनॉमिक्स का जो है वो लेक्चर शुरू करने वाले हैं। ठीक है, आज इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है और इकोनॉमी क्या है। ठीक है, दो चीज़ें हमारे पास आती हैं। एक होता है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, इकोनॉमी कहते हैं, इकोनॉमिक्स। ठीक है, एक होती है अर्थव्यवस्था, इसे क्या कहते हैं, इकोनॉमी कहते हैं। कहीं कोई दिक्कत? ये दो शब्द हैं, इन दोनों शब्द के मायने क्या हैं और किसे कहते हैं, इस चीज के बारे में जानेंगे। इकोनॉमिक्स जो है, अर्थशास्त्र जो है, वो सीमित संसाधनों का जो है उचित उपयोग को कहा जाता है। ठीक है, जो भी हमारे संसाधन है, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हुए, मानव निर्मित संसाधन हुए, जो भी हमारे संसाधन है, उसको राज्य या फिर सरकारें जो हैं मानव आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो अरेंज करती है, जो आवंटन करती है, उसे ही क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। समझ में आ रही बात? मान लीजिए कि हमारे पास लकड़ी है, अब उस लकड़ी का हम लोग उचित उपयोग ना करके दुरुपयोग करें तो क्या होगा, वो चीजें खत्म हो जाएगी, हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो तो पूर्ति नहीं हो पाएगी उसकी। ठीक है, कोयले हैं, तो हमारी कोयला अगर हम उसे कहीं गैर जगह पे खर्च करें तो क्या होगा, खत्म हो जाएगा और हमारे बिजली की सुविधा नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि हम कोई भी संसाधन है हमारे पास, उसी का उचित उपयोग कैसे किया जाए, इसी के अध्ययन जो है वो अर्थशास्त्र कहलाता है। कहीं कोई दिक्कत? चलिए इसे हम लोग लिखते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है, कि मानव कल्याण के उपयोग के लिए, मानव कल्याण के उपयोग के लिए सीमित संसाधनों का उचित आवंटन के अध्ययन को क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? मानव कल्याण के लिए उपयोग, मानव कल्याण के उपयोग के लिए जो सीमित संसाधन है उसी के उचित जो है आवंटन, यानी कि वितरण। आवंटन का मतलब क्या होता है, वितरण। उचित वितरण को क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? चाहे तो और एक परिभाषा लिख सकते हैं, लिखिए, वह विषय जिसमें वस्तुओं का या वस्तुओं एवं सेवाओं, जिसमें वस्तुओं एवं सेवाओं की वितरण प्रक्रिया अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक है, इसे कई तरीके से लिख सकते हैं। आप समझ गए ना कि एक्चुअली में चीज क्या है। जो भी हमारे पास संसाधन है, ठीक है, वो संसाधन क्या है, सीमित है, लेकिन हम लोगों की इच्छा क्या है, असीमित है। हमें जितना चीजें मिलती है वो क्या होती है, हम और ज्यादा की मांग करते हैं। कभी भी हम लोग 10,000 अगर तनख्वाह है हमारा, ठीक है, लेकिन हम कितने 1 लाख के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, जबकि 10,000 में अच्छे से चल रही थी लाइफ। लेकिन अब 1 लाख, फिर क्या हुआ, 10 लाख, फिर 1 करोड़। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमें तो इच्छा शक्ति बहुत है लेकिन सीमित संसाधन है। तो सीमित संसाधन, ये भी आप लिख सकते हैं, और एक नया परिभाषा कि सीमित संसाधनों का उपयोग असीमित इच्छाओं की पूर्ति के लिए
इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो अध्ययन किया जाता है उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। कहीं कोई दिक्कत? समझ में आ रही बात कि हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं, सीमित चीजों को लेकर के हमारी असीमित इच्छाओं की पूर्ति के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इकोनॉमिक्स कहा जाता है। यहां तक कोई दिक्कत? समझ में आ रही बात ना? जो भी हमारे पास संसाधन है उसी का अच्छे तरीके से हम जो है उसको उपयोग करें, इसी को जो अध्ययन होता है इसी को हम लोग इकोनॉमिक्स करते हैं। अब आते हैं इकोनॉमी क्या है। अब देखिए इकोनॉमी क्या होता है, ये छोटे लेवल का होता है। ये हमें पूरा संसाधन हो गया, ये छोटे, जैसे कोई देश हो गया, कोई क्षेत्र हो गया, हमारा घर हो गया, हमारा परिवार हो गया, ठीक है, हमारी कंपनियां हो गई, हमारा बाजार हो गया, इन सभी के, ठीक है, इन सभी के जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं, ठीक है, आर्थिक जो होती है गतिविधि, ठीक है, आर्थिक क्या होती है? गतिविधि। इसी आर्थिक गतिविधि के समावेश को क्या कहते हैं हम लोग? इकोनॉमिक्स कहते हैं, इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत? तो आप लिख सकते हैं कि किसी क्षेत्र या कंपनी या देश या परिवार, ठीक है, ऐसे करके डैश दे करके परिवार में आर्थिक गतिविधि के समावेश को अर्थव्यवस्था कहते हैं, के समावेश को अर्थव्यवस्था कहते हैं। दिक्कत हो रही है क्या? कहीं नहीं समझ में आ रहा समावेश? चलिए ठीक है, बता देते हैं। अब देखिए हमारा कोई क्षेत्र है, राज्य भी हो सकता है, इकोनॉमिक सर्वे होता है, कंपनियां हो सकती हैं क्योंकि कंपनियों में भी इकोनॉमिक्स होता है, हमारा देश हो सकता है, हमारे परिवार में हो सकता है। अब देखिए हमारे परिवार में 100 रुपया आमदनी है, ठीक है। अब इसी का जो उचित वितरण कैसे करें कि हमें जो है वो राशन भी 1 महीने का ले सके, पढ़ाई पे भी खर्च कर सके, यानी कि जो भी आवश्यकताएं हैं, उस पर खर्च करने के बाद कुछ बचत भी कर सके। तो ये क्या हुआ? हम लोगों ने क्या किया? आर्थिक गतिविधि हुई इसमें और उसी का समावेश किया, उसी को अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं? समावेशन कहते हैं। मतलब उसका उपयोग सही जगह पे हम लोग कर पाए, ठीक है। इसमें क्या था कि सीमित संसाधनों का उचित आवंटन, ये भी सेम चीजें हैं लेकिन ये लागू होती है मानव कल्याण पे, ठीक है। और ओवर यहाँ क्या है? कोई कंपनी हो गया, कोई परिवार हो गया, किसी भी चीज पे ये लागू हो सकती है, कोई दुकान हो गया, ठीक है। ये छोटी इकाई होगी समझ लीजिए। तो ये छोटी इकाई पे जो है हम आर्थिक गतिविधि करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? यहाँ पे आर्थिक गतिविधि या ये वाला पोर्शन आप देखिए, ये मेन चीज है। इसको या तो हाइलाइटर से हाईलाइट कर लें या फिर कहीं भी हाईलाइट कर लें। इससे क्या था? आर्थिक, इसमें सिर्फ आर्थिक को जो है वो हम लोग देखेंगे, उसे किस तरह से यूटिलाइज किया जाए, किस तरीके से उसका जो है आवंटन किया जाए, किस तरह से उसका समावेश किया जाए। यहाँ क्या है? मानव कल्याण के लिए उपयोग सीमित संसाधन। यहाँ पे कोई भी संसाधन, यहाँ जरूरी नहीं कि आर्थिक ही, कोई भी संसाधन हो सकता है जिसका कि हम लोग, चाहे वो गेहूं हो, चावल हो, ठीक है, या फिर पानी हो, वायु हो, तो कोई भी संसाधन हो सकता है हमारा यहाँ, उसी का उचित उपयोग। यहाँ क्या है? सिर्फ आर्थिक गतिविधि का उचित उपयोग। कहीं कोई दिक्कत? ये दोनों में कंफ्यूजन है क्या? अब तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए हमने इकोनॉमी समझ लिया और इकोनॉमिक्स समझ लिया। अब हम लोग चलते हैं कि इसके कितने भाग होते हैं, इकोनॉमिक्स के कितने भाग होते हैं। यहां तक कहीं कोई दिक्कत? चलिए आप लोग अपने मन से भी जो है परिभाषा बना सकते हैं। मैंने वो समझा दिया, उसके बाद
आप चाहें तो अपने शब्दों में भी इसे लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब चलिए, इसके दो भाग होते हैं। एक होता है माइक्रो, MICRO, ठीक है। एक होता है मैक्रो, MACRO, ठीक है। ये दो भाग होता है। अब देखिए, माइक्रो का क्या होता है? वशिष्ठ, वैरिष्ठ। इसकी हिंदी जो है ना और ज्यादा टफ है, ठीक है। इसका होता है समिष्ट, ठीक है। अब देखिए, मैक्रो का क्या होता है? एक छोटा सा होता है मैक्रो, और इसका क्या अर्थ होता है? बड़ा। तो आप इसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं बड़ा, समझने के ख्याल से, लेकिन ऐसा होता नहीं है, छोटा, ठीक है। अब देखिए, इसे आसान तरीके से समझते हैं। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा जंगल है, तो जंगल किससे बना होता है? पेड़ से, झाड़ियों से, ठीक है। तो उसमें जो पेड़ होता है वो होता है मैक्रो, और वो जो जंगल है वो होता है मैक्रो, ठीक है। तो ये समिष्ट हो गया जंगल, और यहाँ पे वैशिष्ट हो गया आपका पेड़, समझ गए? तो इसी चीज को लिखेंगे, यानी कि ये एक यूनिट हो गया, और ये हमारा पूरा यूनियन टाइप का हो गया। कहीं कोई दिक्कत? चलिए इसको लिख लेते हैं, कहीं यहाँ समझने में कोई दिक्कत? इसके दो टाइप है, एक टाइप है माइक्रो और एक टाइप है मैक्रो, यानी कि वैशिष्ट और समिष्ट, दो प्रकार है, ठीक है। चलिए लिख लीजिए, यह अर्थशास्त्र की वो शाखा है, इसमें मैक्रो देखें, यह अर्थशास्त्र की वो शाखा है जिसमें एक आर्थिक इकाई का अध्ययन है, जिसमें एक आर्थिक इकाई का अध्ययन है, ठीक है। एक आर्थिक है, यानी कि प्रति व्यक्ति आय, एग्जाम्पल देके लिख सकते हैं, प्रति व्यक्ति आय। ये क्या हुआ? एक आदमी का आय है, ठीक है, एक आदमी का आय है। राष्ट्रीय आय जब बोलेंगे तो इसमें आ जाएगा, इसके उदाहरण में राष्ट्रीय आय इसका उदाहरण में आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या हुआ? प्रति व्यक्ति आय। और एग्जाम्पल देके लिखिए, एक फॉर्म मतलब कंपनी का उत्पादन, एक फॉर्म का उत्पादन, किसी वस्तु का मूल्य, कोई भी एक प्रॉपर वस्तु है, जैसे ये इसका मूल्य, ठीक है, प्रॉपर वस्तु है, इसका मूल्य, एक वस्तु का मूल्य, एक बाजार, एक उद्योग, ठीक है, घरेलू कार्य इत्यादि, समझ में आ गई ना बात? एक यूनिट की बात हो रही है, एक छोटा सा इकाई, ठीक है। इसमें क्या होता है? इकाई का अध्ययन होता है, ठीक। अब लिखिए, मैक्रो या समिष्ट देकर के, डैश देकर के इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। इसमें एक आर्थिक प्रणाली का सामूहिक रूप से अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या हुआ? एक इकाई का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या हुआ कि एक आर्थिक पूरी प्रणाली का, ठीक है, सामूहिक रूप से अध्ययन, यानी कि एक व्यक्ति है, भारत में कितने हैं? 130 करोड़। अब इस सामूहिक रूप से पूरे का अध्ययन, तो पूरे के अध्ययन के लिए क्या किया जाता है? औसत निकाला जाता है या योग। तो इसकी परिभाषा इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि किसी जो है, अभी हमने क्या लिखा है कि सामूहिक रूप से या फिर औसत एवं योग, ठीक है, आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो इसमें एक आर्थिक प्रणाली का सामूहिक रूप से अध्ययन को समिष्ट करते हैं, आर्थिक रूप से
ठीक है। इसमें क्या होता है कि आर्थिक लेन देन का योग और औसत, जैसा मैंने बताया कि योग और औसत क्या होता है, दोनों अध्ययन किया जाता है। समूचे का योग और औसत का अध्ययन, या लिख लीजिए कि इसमें आर्थिक लेन देन का औसत या योग का अध्ययन किया जाता है। औसत और योग का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, राष्ट्रीय आय, जैसे राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। अब देखिए यहाँ पे उत्पाद हमने बताया था, फॉर्म बताया था ना, फॉर्म का उत्पादन। तो अब एक कंपनी है, दो कंपनी हुई, तीन कंपनी, पूरे भारत में जितनी भी चीजें हैं, उद्योग है, उसी का जो है ये हमारा जीडीपी निकलता है, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक यूनिट हुआ, और ये पूरे का औसत या योग निकालेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, जीडीपी मिल जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद मिल जाएगा, ठीक है। हम चर्चा करेंगे कि जीडीपी क्या है, आय कैसे निकालते हैं, राष्ट्रीय आय क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, हमारी आय कितनी है, ठीक है। अभी सभी चीज़ों पर जो है आगे की ओर चर्चा करेंगे। अभी हाल फिलहाल में ही 2000 जो है वो 23-24 का जो है आर्थिक सर्वेक्षण आया है, इस पूरे पर चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये चीज़ें कंपेयर करेंगे पूरे वर्ल्ड से कि हमारी जो है आर्थिक स्थितियाँ क्या हैं पूरे वर्ल्ड की तुलना में। तो सभी पे अभी सिर्फ मैं इंट्रो दे रहा हूँ ताकि आप लोग बेस समझ जाएं उसका, इकोनॉमिक्स का। क्योंकि इकोनॉमिक्स क्या होता है कि बहुत लोगों की समझ में नहीं आता, खुद मेरे समझ में नहीं आ रहा था जब मैं इसे पढ़ रहा था, लेकिन कुछ खास इसमें है नहीं, बस समझने की जरूरत है। इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि आपको थोड़े से तंग करेंगे, तो तंग होने की क्या कोई जरूरत नहीं है, सब आसान होता जाएगा, ठीक है। समझ गए। इसका एग्जाम्पल देखे क्या लिखे, राष्ट्रीय आय, जीडीपी, और भी दे दीजिए, गरीबी, बेरोजगारी, सरकारी बजट, ठीक है। गरीबी हो गया तो ये पूरी ऑल ओवर गरीबी होती है, ठीक है। उसके बाद जो है वो सरकारी बजट हो गया। बजट जब भी पास होता है तो किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं होता है, ऑल ओवर इंडिया का होता है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। समझ में आ गई बात कि अर्थशास्त्र का दो पार्ट होता है, यानी कि अगर हम उससे दो प्रकार के होते हैं, एक तो हो गया माइक्रो और क्या मैक्रो। इसमें क्या होता है, कुछ छोटे चीजों का अध्ययन होता है, इसमें बड़े लेवल का अध्ययन होता है। इसी में जब हम व्यक्ति की आय की जांच करेंगे तो पूरे व्यक्ति के आय को या तो जोड़ लेंगे या तो उसका औसत निकाल लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आय हो जाएगा। तो सेम चीजें हैं, यहाँ तक कहीं देखकर इकोनॉमिक्स क्या है और इकोनॉमी क्या है, दोनों में हम लोगों ने अंतर समझा। वो क्या होता है, पूरी संसाधन का, जो भी हमारे पास संसाधन है उसी का उचित उपयोग जो है हम कैसे करें, वो होता है इकोनॉमिक्स, ठीक है। और हम जो है आर्थिक जो वितरण कैसे करें, चाहे वो अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने देश में, अपने क्षेत्र में आर्थिक जो वितरण करते हैं उसी को कहते हैं इकोनॉमी, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत? चलिए इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे हम। तो टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।